गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाटपिपला से एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था नाइट्रोजन और फास्फोरस के पौधों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं, वो पौधों पर क्या कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी के जो लक्षण थे, यानी कि उनकी यदि पौधों में कमी होती है तो वो किस प्रकार हमको दिखाई देते हैं, या फिर किस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें किस फर्टिलाइजर की कमी जा रही है। तो वो उन लक्षणों के आधार पर हम फर्टिलाइजर की कमी को हम समझ सकते थे कि पौधों में किस प्रकार से पौधों में पोषक तत्व की कमी जा रही है। या तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हमने देख लिए थे और फास्फोरस की कमी के भी लक्षण हमने देख लिए थे। आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पौधों में पोटास का क्या महत्व है, यानी कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम में पौधों का क्या रोल, पौधों पर क्या रोल होता है, यानी कि क्या उसके महत्व होते हैं या फिर क्या उसके कार्य होते हैं, यानी कि पौधों पर वो क्या कार्य करते हैं। तो उसके किसके पोटास के हम देखते हैं पोटास का महत्व एवं उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पोटास के क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला हमारा पॉइंट है पोटास की भूमि में पर्याप्त मात्रा रहने पर, यदि पोटास की भूमि के अंदर, किसमें भूमि के अंदर यदि पर्याप्त मात्रा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पौधों का जो तना होता है वो मजबूत रहता है। यानी कि पर्याप्त मात्रा में यदि पोटास जमीन के अंदर अवेलेबल है तो पौधे का जो है वो तना कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा, जिससे कि वो आसानी से नहीं गिर पाएगा। ठीक है, यानी कि पौधा क्या है, अच्छे से खड़ा रह पाएगा यदि पर्याप्त मात्रा में जमीन में पोटास है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, यह तत्व पौधों में कीट रोग या फिर अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति बढ़ाता है। यानी कि मान लीजिए पौधों में किसी में यदि पोटास की पर्याप्त मात्रा है तो उसमें किसी प्रकार के कीट भी नहीं लगेंगे और किसी प्रकार का रोग भी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए पोटास महत्वपूर्ण योगदान निभाता है एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में से भी पौधे को क्या करता है, बचाता है, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसको क्या है, सहन करने की शक्ति को बढ़ाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी सहन करने के लिए उसमें क्या है, पौधे में जो पोटास होता है वो शक्ति प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है पौधों में प्रोटीन तथा पत्तियों में स्टार्च निर्माण में भी यह तत्व सहायक है। यानी कि पोटास जो है वो क्या है, पौधों में प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण भी करता है। ठीक है, और जो पत्तियां होती है उसमें स्टार्च निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पोटास की यदि पर्याप्त मात्रा में है तो पौधे में क्या है, स्टार्च की मात्रा पर्याप्त रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटास के यहाँ पर महत्व दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यह नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। यानी कि यदि जमीन के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस भी है तो वो यहाँ पर पोटास यदि हम देते हैं किसी भी प्रकार से फसल को या फिर जमीन में दे रहे हैं तो वो जो पोटास है उसका क्या कार्य होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का बैलेंस भी मेंटेन करने का काम करता है। इसका नाइट्रोजन और फास्फोरस को बैलेंस करने का काम कौन करता है, या फिर संतुलित करने का कार्य भी पोटास करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पौधों में भोजन तथा जल को आवश्यकता अनुसार पौधे में पहुंचाने का कार्य भी करता है। यानी कि जो है भोजन पौधों में भोजन तथा जल को क्या करता है, आवश्यकता अनुसार पौधों में पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, पोटास करता है। तो जो भोजन एवं जल को है वो पहुंचाने का आसानी से कार्य कौन कर रहा है, पोटास कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया को भी भूमि में नियंत्रित करता है। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको भी क्या है, पौधा नियंत्रित करता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको भूमि में नियंत्रित करता है, यानी कि भूमि के अंदर उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पोटास के यहाँ पर महत्व, प्रभाव या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कार्य यहाँ पर अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब इस पर जो पोटास की कमी के कारण पौधों पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर उनमें पौधों की कमी, पोटास की कमी से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, या फिर पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर कुछ पॉइंट द्वारा समझाए गए हैं जिनको हमें देखना आवश्यक है। पोटास बहुत महत्वपूर्ण होता है फसलों के लिए, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, तो इसकी कमी के लक्षण हम देखते हैं। जो पहला हमारा पॉइंट आ रहा है इसकी कमी के लक्षण से, तो पोटास की कमी से पौधे की जड़ पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। ऑब्वियसली बात है, यदि पौधे की जड़ का विकास नहीं हो पाएगा तो पौधा ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा, यानी कि वो आसानी से गिर जाएगा, या फिर थोड़ी सी हवा चलेगी तो गिर जाएगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा पानी देने पर भी गिर जाएगा, यानी कि पौधे में मजबूती नहीं रहेगी। तो क्या है, पोटास की कमी से पौधों की जड़ें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, अतः पौधे क्या होता है, जल्द ही गिर जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। यदि कोई सा फलदार वृक्ष है, यानी कि जो फल देता हो, ऐसी फसल हो या फिर फलदार वृक्ष हो, तो उसमें फल कम लगते हैं, यानी कि किसी प्रकार से पौधों में पोटास की कमी है तो उस पौधे में क्या होगा, फल भी कम लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पौधों में पर्व, यानी कि पर्व को हम बोलते हैं इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है पर्व, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो बच्चों, एक होता है पर्व संधि और एक होता है पर्व। क्या है, एक होता है पर्व और एक होता है पर्व संधि। क्या होता है, पर्व संधि। तो ये दो वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। इसको हम जो है पर्व होती है, इसको इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, तो ये जो पर्व संधि होती है इसको नोड बोलते हैं, और जो पर्व होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो यहाँ पर बात की गई है इंटरनोड की। तो ये इंटरनोड होता क्या है, आप लोगों ने या तो मक्का का पौधा देखा, प्लांट देखा होगा, या फिर हम शुगर के यानी कि किसकी, गन्ने की बात करें तो गन्ने का जो स्टेम होता है, ये इस टाइप की संरचना होती है गन्ने के पौधे की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गन्ने का स्टेम होता है, आप लोगों ने देखा है और खाया भी होगा, है ना। तो ये जो गन्ने, ठीक है, तो गन्ने का जो स्टेम होता है, तो देखो बच्चों, ये क्या है, इसको अपन नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गई, नोड हो गई। ठीक है, तो ये जैसे ये भी नोड है, इसको भी क्या बोलेंगे, नोड। तो यहाँ पर क्या है कि ये जितनी ये चार यहाँ पर नोड शो हो रही है आपको, यानी कि जहां पर क्या है, ये जो जॉइंट होता है, जिसको हम जॉइंट बोल सकते हैं, ये दो जॉइंट होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो इस जो दो नोड के बीच का जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो दो नोड्स के बीच का ये वाला जो गन्ने का ये वाला भाग होता है जनरली, जो कि हम खाते हैं, इसको छील, ये दो नोड के बीच का जो भाग होता है, यानी कि ये भी नोड हो गई, ये भी नोड हो गई, तो इन दोनों नोड के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसको क्या बोल रहे हैं, इन दोनों जॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो भाग है, मतलब इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड। यानी कि जनरली जो भाग हम गन्ने का खाते हैं, जिसको हम खाने के लिए छील के, मतलब छील करके जो खाने का भाग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट आप लोगों के समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये वाला भाग भी क्या है, नोड है, ये भी नोड है। तो इन दोनों नोड के बीच में, इन दोनों नोड के बीच का जो ये वाला भाग है, ये वाला, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड बोल रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर समझते हैं कि यदि मैं एक ये वाला इंटरनोड की बात करूं और ये वाले इंटरनोड की बात करूं, यानी कि ये भी क्या है, इंटरनोड ही है। ठीक है, इंटरनोड ये, तो यानी कि दो इंटरनोड के बीच का भाग क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्लियर है, यानी कि दो इंटरनोड के बीच वाला जो भाग होता है, यानी कि ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा भाग है, ये, तो इसको अपन क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और यदि दो नोड के बीच के भाग की बात करें तो इसको क्या कहेंगे अपन, इंटरनोड कहेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी समझने वाला है, या फिर आपको अच्छे से समझना चाहिए कि नोड किसको कहेंगे, इंटरनोड किसको कहेंगे। यानी कि दो नोड के बीच का भाग क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। और दो इंटरनोड के बीच का जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि
कि यदि पौधों में पर्व या फिर इंटरनोड की लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि ये जो बीच वाला भाग है यदि इसकी लंबाई कम हो गई और ये क्या हो जाएंगे, दो ये नोड पास पास में आ जाएंगे और इंटरनोड का जो एरिया है वो क्या रहेगा, कम ही रह जाएगा। तो यदि कम रह गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि जो खाने वाला पार्ट है हमारा जनरली उसकी वो तो कम हो गया ना, कम रह गया। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, ये पोटास की यदि पौधों में कमी होती है या फिर मक्का हो गई है, फिर जनरली गन्ने में ज्यादा लॉस होता है ना। यदि मक्के की बात करें तो मक्के में इंटर जो नोड होंगे उनकी जो बीच में इंटर नोड की जो लंबाई होती है वो कम रह जाएगी, तो पौधा ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा। यदि पौधा ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या होंगे, भुट्टे कम लगेंगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है। कुल मिला के बात है, यदि मान लो पर्व का यदि पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, यानी कि पर्ण की जो लंबाई होगी वो यदि कम रह जाती है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए यहाँ पर पौधों में पर्याप्त मात्रा में पोटास की मात्रा होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है और इंटरनोड की लंबाई बढ़ी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि पौधों को जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, पौधों में रोग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है बच्चों, यदि पोटास की कमी जा रही है पौधों में तो पौधों में रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जिससे पौधों में क्या होता है, रोग ज्यादा से ज्यादा अटैक करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा रोग अटैक होंगे तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन पर असर डालेगा, जो कि हमें पसंद नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, पोटास की पर्याप्त मात्रा पौधों में उपलब्ध करवाना हमारा फर्ज होता है, तो हमें क्या करना है, पोटास की कमी पौधों में नहीं होने देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शाखाएं पतली कम बनती है, यानी कि जो शाखाएं होती है वो पतली रह जाती है, यानी कि शाखाएं पतली रहेगी तो क्या होगा, पौधा जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शाखाएं कम बनती है, जो शाखाएं रहेगी वो पतली भी रहेगी और कम बनेगी। यदि कम बनी शाखा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। जैसे हमने गेहूं की बात करें तो यदि वहां पर पोटास की कमी जाती है तो क्या होगा, टीलर्स कम निकलेंगे। टीलर्स कम निकल रहे हैं तो क्या होगा, गेहूं का प्रोडक्शन बन जाएगा, कम जाएगा, या फिर बालियां कमजोर हो जाएगी, है ना। उसके बाद में देखते हैं, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि पत्तियों पर क्या होते हैं, धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो पत्तियों में क्या है, यहाँ पर धब्बे पड़ रहे हैं, यानी कि किसी प्रकार का रोग अटैक कर रहा है ना। तो ठीक है, ये सारे जो डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, यानी कि डिफिशियंसी के कारण, यानी कि पौधों में यदि डिफिशियंसी यानी कि क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, और जो किनारे होते हैं वो झुलसे लगते हैं, झुलसे हुए लगते हैं, यानी कि जो किनारे होते हैं वो जले हुए दिखाई देते हैं, यानी कि किसी प्रकार से जल गए हो, है ना। तो जो पत्तियां होती है उनके किनारे कैसे होते हैं, झुलसे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर पोटास की कमी के क्या क्या लक्षण देखे थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्या क्या लक्षण होने चाहिए, पोटास की कमी के लक्षण, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पर पोटास का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है।